Children, today we will discuss lesson number 12 दोहे from your हिंदी पावनी बुक ऑफ क्लास 5th। जीवन के अनुभवों से प्राप्त सीख, नैतिकता के संदेश, देश, दुनिया और समाज की भलाई से संबंधित बातें कविता की जिन दो पंक्तियों में सरलता से कही जाती हैं, उनमें दोहा बहुत प्रसिद्ध है। कबीर, तुलसी, रहीम, बिहारी आदि कवियों ने नीति से संबंधित दोहे लिखे हैं। इस पाठ में हम जीवन के लिए उपयोगी कबीर और रहीम के कुछ दोहों के विषय में जानेंगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगो कब। काल मीन्स कल, पल मीन्स क्षण, प्रलय मीन्स प्रलय, बहुरी मीन्स फिर। कबीरदास जी कहना चाहते हैं जो काम हमको कल करना है उसको आज ही कर लेना चाहिए और जो आज करना है उसको अभी कर लेना चाहिए। इस दोहे के माध्यम से वे बताना चाहते हैं कि समय का कुछ पता नहीं चलता, एक पल में प्रलय हो सकती है। प्रलय का अर्थ है संसार के समाप्त होने का समय, यानी कि कुछ भी हो सकता है, अच्छा या बुरा। तो फिर अपना काम आप कब करोगे। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। बानी मीन्स वाणी, आपा मीन्स घमंड, शीतल मीन्स शीतल। तो वह कहना चाहते हैं हमें दूसरों के साथ ऐसे वचन बोलने चाहिए जिसमें घमंड न हो, जो बोलने पर औरों को अच्छे लगें, उनको सुख दें और स्वयं को भी सुख दें, आनंद दें। इसलिए हमको किसी के भी साथ कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए। अति का भला न बोल ना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरस ना, अति की भली न धूप। वे कहना चाहते हैं हमको अत्यधिक बोलना भी नहीं चाहिए और अत्यधिक चुप भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम अत्यधिक बोलते हैं तो कुछ ना कुछ व्यर्थ ही बातें हमारे मुंह से निकलती हैं, और हम अत्यधिक चुप रहते हैं तो हम अपने मन की बात भी दूसरों से नहीं कह पाते हैं। अति का भला न बरस ना, अति की भली न धूप। और अत्यधिक बारिश भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो नदियों में उसका जल स्तर बढ़ जाता है और वो ओवरफ्लो होकर शहरों में बाढ़ का रूप लेकर आ सकता है। हमारी फसलें खराब हो सकती हैं। और अत्यधिक धूप भी नहीं होनी चाहिए, इससे भी लोगों को परेशानी होती है। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। पंथी मीन्स राही। कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, यानी अगर कोई राहगीर उसकी छाया में बैठना चाहता है तो वो उसमें छाया में नहीं बैठ पाता, क्योंकि बहुत ऊंचा होता है वो। और अगर उसके वो फल खाना चाहता है तो वह भी नहीं खा पाता, क्योंकि उसके फल बहुत दूर लगते हैं, जो बहुत मुश्किल से तोड़े जा सकते हैं। रहीमन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तरवारी। बड़ेन मीन्स बड़ों को, लघु मीन्स छोटा, डारी मीन्स फेंकना, तरवारी मीन्स तलवार। रहीमदास जी कहना चाह रहे हैं कि बड़ी चीज़ को देखकर हमको छोटी चीज़ को कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ काम आवे सुई का करे तलवारी, जहाँ सुई का काम है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती। यानी अगर हम कुछ सिलना चाहते हैं तो हम सुई के से ही सिल सकते हैं, वहाँ पर तलवार कुछ नहीं कर सकती। तरवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचही सुजान। जिस प्रकार से तरवर मीन्स वृक्ष, सरवर मीन्स तालाब, पर काज हित दूसरे के हित के लिए। जिस प्रकार से वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं और तालाब अपना पानी भी स्वयं नहीं पीते हैं, उसी प्रकार दूसरों के हित के लिए सज्जन व्यक्ति धन संचय करते हैं। केवल अपने स्वार्थ के लिए ही धन संचय नहीं करते हैं, अपने स्वार्थ को नहीं देखते हैं, दूसरों की भलाई के लिए ही वो अपनी संपत्ति को खर्च करते हैं। कही रहीम सपति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपटी कसौटी जे कसे, ते ही साचे मीत। रहीमदास जी कहना चाह रहे हैं कि सपति मीन्स संपत्ति, सुख समृद्धि के लिए जो सुख संपत्ति होती है वो संपत्ति, धन दौलत। विपत्ति मुसीबत, कसौटी पत्थर जिस प्रकार घिसकर सोने की शुद्धता की जांच की जाती है। मीत माने दोस्त। तो रहीमदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि जब हमारे पास धन दौलत होती है तो सब हमारे सगे संबंधी बन जाते हैं। बहुत तरीक़ों से वे हमारे संबंध बनाना चाहते हैं, परंतु मुसीबत में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है, क्योंकि अच्छे समय में तो सब हमारे साथ होते हैं, परंतु मुसीबत के समय सब हमसे दूर चले
चाहते हैं। समय पाए फल होत है, समय पाए झरि जारी, सदा रहे नहीं एक सौ का रहीम पछताए। रहीमदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से समय के अनुसार फल आते हैं और समय के अनुसार फिर उसके पत्ते और वो झड़ जाते हैं, उसी प्रकार से सदा समय एक सा नहीं रहता। अगर बुरा समय हमारे साथ होता है तो अच्छा समय भी हमेशा आता है। इसलिए रहीम के दास जी कहना चाह रहे हैं हमको कभी परेशान नहीं होना चाहिए कि आगे क्या होगा। धन्यवाद।